श्री राम। श्री महाराज जी प्रवचन हिंदी चलचित्र 22। भवसागर पार करने के लिए नाम ही एकमात्र साधन। नाम स्वयं सिद्ध है, इसलिए वह अत्यंत उपाधि रहित है। नामस्मरण करते हुए हम ही उसके पीछे उपाधि लगा देते हैं। मतलब ऐहिक सुख की प्राप्ति के लिए हम नामस्मरण करते हैं, या मैं नामस्मरण कर रहा हूँ, यह अहंकार की भावना मन में रखते हैं। इन उपाधियों के कारण हमारी प्रगति में काफ़ी बाधाएं आती हैं। इसलिए हमें नामस्मरण केवल नाम के लिए ही, और वह भी सद्गुरु हमसे करवा ले रहे हैं, ऐसी भावना से करना चाहिए। ऐसा करने से अहंकार नष्ट होगा और शरणागति का भाव उत्पन्न होगा। शरणागति का भाव निर्माण होने के लिए नामस्मरण ही एकमात्र रामबाण उपाय है। उसी का आचरण हमें करना चाहिए। नामस्मरण की महत्ता वाणी से कहना असंभव है, फिर भी यह कहने के लिए भी बोलना जरूरी है। इसके लिए कोई उपाय नहीं है। मनुष्य प्राणी भवसागर में गोते खा रहा है। सागर पार करने के लिए जैसे नौका, वैसे भवसागर पार करने के लिए भगवान की नाम रूपी नौका है। सिर्फ एक सावधानी बरतनी होगी। भवसागर का पानी नाव में नहीं आना चाहिए, अर्थात गृहस्थी की कोई भी बाधा नामस्मरण के व्रत में नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार नाम का उपयोग गृहस्थी की अड़चनें दूर करने में हो, यह भाव न रखकर सिर्फ नाम के लिए नाम लें तो नाव में पानी नहीं बैठेगा और हम आराम से उस पार यानी भगवान के चरणों तक पहुंच जाएंगे। कोई भी साधना अभ्यास से ही साध्य होती है। देह विनाशी है, यह कब जाएगा अर्थात मृत्यु कब होगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। अतः ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि जब बुढ़ापा आएगा तब नामस्मरण करेंगे। मान लो कि कल से नामस्मरण करने का निश्चय किया, तो भी कल तक मृत्यु न होने का भरोसा किसे है। यह सब जानते हैं कि आयु क्षण में मिट सकती है, इसीलिए तो हर कोई आयु का बीमा करवा लेता है। बारात में आए हुए बारातियों को विवाह कैसे संपन्न होगा, इसकी चिंता नहीं होती। चिंता तो उसे होती है जो घर के परिवार का सदस्य है। गृहस्थी में भी हम मेहमान की तरह, बाराती की तरह व्यवहार करें। शरीर से संबंधित सभी कर्मों को प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके निश्चिंत हो जाएं। एकाध रईस महिला सुवर्ण और मोतियों के अलंकार पहनने वाली महिला होती है। कोई नारी मध्यम वर्ग की मामूली अलंकार या गहने पहनने वाली होती है, और कोई नारी तो केवल चांदी के अनगढ़ और मंगलसूत्र पहनने वाली होगी। लेकिन इन सब नारियों का सिंदूर तो समान ही होता है। इसी प्रकार कोई भेदभाव न रखते हुए नाम सबके लिए समान साधन है। सूर्य केवल प्रकाश देता है, लेकिन अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार नामस्मरण भगवान के प्रति प्रेम निर्माण करता है, तब अपने दोष अपने आप मिट जाते हैं। ज्यों-ज्यों हमें भगवान के अस्तित्व का अनुभव आने लगता है, त्यों-त्यों हमें समझ लेना चाहिए कि परमार्थ में हमारी प्रगति हो रही है। जैसे जीवित रहने के लिए मनुष्य को सांस लेना जरूरी है, वैसे ही भगवान से मिलने के लिए हर सांस के साथ नामस्मरण की नितांत आवश्यकता है। श्री महाराज जी की कृपा से यह सामग्री यदि आपको उपयोगी व हितकर प्रतीत हुई हो, तो उसे श्री महाराज जी की कृपा से यथासंभव अन्यों के समक्ष भी अग्रसारित करने की कृपा करें, तथा इस YouTube चैनल की सदस्यता भी ग्रहण करने की कृपा करें, एवं अन्यों को भी इसके लिए प्रेरित करने की कृपा करें। यह सामग्री आपको कितनी रुचिकर व हितकर प्रतीत हुई, यह भी बताने की कृपा करें। साथ ही यदि इस सामग्री में कोई परिवर्तन, परिवर्धन, परिष्कार तथा परामर्श अपेक्षित हो, तो उसे भी देने की कृपा करें। इससे श्री महाराज जी की कृपा से
यह सामग्री अधिक उपयोगी व हितकर स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकेगी। इस चलचित्र को संपूर्ण देखने के लिए आपका हृदय से कोटि कोटि आभार। श्री महाराज जी की कृपा से अग्रिम संभावित चलचित्र यथाशीघ्र। श्री महाराज जी प्रवचन हिंदी चलचित्र 23। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम।